मैथ बाय एसटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के रूल। अब बोर्ड मास जो है उससे निम्न प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि शुरुआत में भाग गुणा जोड़ना घटाना हो, या शुरुआत में जोड़ना घटाना गुणा भाग हो, या फिर शुरू में गुणा जोड़ना फिर घटाना फिर लास्ट में भाग हो। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं सबको बना बना करके कि हमारा आंसर एक आता है या अलग अलग आता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बोर्ड मार्क्स से जो नियम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड मार्क्स से हल होते हैं, उनको किसी भी तरह से घुमा फिरा करके दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो बोर्ड मार्क्स को नहीं सीखे रहते वो क्या कोशिश करते हैं, शुरू से जो जो दिया गया है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जबकि बोर्ड मार्क्स के नियम का एक रूल होता है कि अगर दिए गए क्वेश्चन में आपको बी का मतलब होता है ब्रैकेट, फिर वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा वाला हो, ब्रैकेट अगर दिख रहा हो ब्रैकेट, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। और अगर वो नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर ब्रैकेट कहीं नहीं है तो हमारा इसका कोई काम नहीं है, तो हम बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप यहाँ ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के। तो गणित में अगर आपको इनके बीच में का की के दिखे तो उनको सॉल्व करो, नहीं दिख रहा है तो आप तीसरे नंबर पे आगे बढ़ो। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों का कोई काम नहीं है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगले स्टेप में अब दिया है हमें डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडिजन या डिवीजन। तो डिवाइड क्या होता है, भाग के चिन्ह को कहते हैं। तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे प्रश्न में भाग है। तो सबसे पहले भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, एम का मतलब होता है गुणा, तो गुणा भी दिया हुआ है। फिर एडिक्शन सफिक्शन, तो प्लस माइनस दोनों दिया है, ठीक है। तो रूल ये है बोर्ड मास का, अगर आपको शुरुआत के दो ना दिखे तो फिर डिवाइडेशन मल्टीप्लाई जो भी दिखता है तो डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी मेथड से हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर वही आता है या लगभग आता है, ठीक है। तो जैसे कि जब मैं पहला सॉल्व करूँगा तो मैं देखूँगा क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है 2/2 है ना, 2 और 2 का डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि आप इन संख्याओं को ऐसे बाय के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो दिया गया है ना उनको उतारना होता है। तो इंटू 2 +2 -2। अब इन दोनों को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये दोनों कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कुल मिला के इनका आना है 1। और अभी ऐसे यहाँ इनको उतारते हुए चलना है। तो ये दोनों का डिवीजन होकर के 1 आएगा तो मैंने 1 लिखा, और इनको बस उतारते हुए चलना है शुरू से। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता है 2 1 ज़ा 2 होता है, +2 है, फिर -2 है। तो प्लस प्लस को आप जोड़ सकते हैं, तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 4। 4 के साथ ये -2 होगा तो आपका बचेगा 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये होता है बनाने का फॉर्मेट, जहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब है। पहले डिवीजन को सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई को करें, फिर जोड़ना घटाना आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट से आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ये इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में तो यहाँ पर हमारे पास है 2 - 2 +2 × 2, और लास्ट में डिवीज़न होगा, हाँ डिवीज़न ही है ये, /2, ठीक है। देखो कभी भी शुरुआत से हल करना ज़रूरी नहीं है, नियम बस ध्यान रखना है कि डिवीज़न किन के बीच में है उनको पहले सॉल्व करना है। तो इसका मतलब बाकी सबको लिखते हुए चलना है। तो ये 2, ये -2, ये +2, ये × 2 वैसे ही रहेगा। डिवीज़न का मतलब होता है बाय, और ये नीचे में आ जाएगा 2। ये दोनों 2 से 2 कट गए। अब फिर से जैसे कि वहाँ 1 बचा था वैसे ही यहाँ भी 1 बचेगा, डिवाइड होने के बाद जैसे ये बचा था वैसे यहाँ पर भी 1 बचा। × 2 लिखना है, +2 लिखना है, -2 लिखना है, लिख लिए। तो 2 1 कम 2 होगा। अब देखिए ये है माइनस में, लेकिन ये दोनों प्लस है तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर ये प्लस माइनस आप ऐसे काट देंगे तो लास्ट में 2 बचा है। तो अगर जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 घटेगा तब भी 2 आएगा, नहीं तो ऐसे भी काट के आप 2 लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, क्योंकि एक मेथड काम करता है कि क्वेश्चन को बनाना कैसा है, ठीक है। चलिए वही मेथड अब लास्ट में भी अप्लाई करते हैं। अब हमारा 3rd नंबर में था 2 × 2 +2 -2। देखते हैं कुछ अलग आंसर आ जाए तो, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए अब मैं फिर से डिवीज़न को पहले सॉल्व करूँगा। तो एक में -2 है और एक में नॉर्मल 2 है, और ये सब आपको ऐसे लिखते हुए चलना है।
दो एक कम दो कटेगा तो ये -1 आएगा, मैंने लिख दिया -1। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई को सॉल्व करूँगा, जो के है 2 2 जब 4 होगा, +2 -1 है, यही है। ठीक है, पहले डिवीज़न की बारी थी, हमने डिवीज़न कर लिया। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लाई की, तो वो हमने मल्टीप्लाई को भी कर लिया, 2 2 जा 4। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों घटेंगे तो 1 बचेंगे, 1 और 4 होता है 5। तो देखा, मैंने सोचा था अलग आता है कि सेम आता है, यहाँ पर अलग आया है। ठीक है, टोटली डिफरेंट, एकदम यूनिक आंसर है, देख सकते हैं। तो यही होता है, क्वेश्चन के मेथड को अलग अलग तरह से दिया जाता है, बस आपको याद रखना है लाइन से आप सीक्वेंस से बना रहे हैं कि नहीं। पहले डिवीजन सॉल्व हुआ, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, सेम हमने किया है, फिर जो हमारा आंसर आना था वो आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं, टोटली ब्लैक, वाओ। अब वाइट में लिखने में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हम ट्राई करते हैं, कुछ इस तरह से। ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे दें। ये ठीक है, फिर 3 तरह से हमने क्वेश्चन दिया। अब हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर तीनों में क्या सेम मिलता है या अलग अलग रहता है। ठीक है, चलिए जानते हैं सबका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले पहला कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व होगा, आपको पता है 8 और 2 जो भाग हो रहे हैं, बाकी -6 +2 × 10, ये एज इट इज़ लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है ये दोनों को आपको कुछ इस तरह से लिखना है, और 2 चौक काट के 4 आएगा, तो मैं यहाँ फाइनल 4 लिख लेता हूँ। फिर -6 +2 × 10, ये उतारते हुए आप आगे बढ़ना है। आपको पता है आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इनके बीच में हो रहा है, तो 10 2 जा 20, तो आप 4 -6 +20 लिखेंगे। अब आपको पता है प्लस माइनस को भी आप आगे पीछे करके बना सकते हैं, तो 20 में 6 जाएगा, 14 बचेगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 18। अब हम देखते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को मैं यहीं साइड में बनाऊंगा। 10 - 2 × 6, 10 - 2 × 6 डिवाइडेड बाई 8 + 2। ठीक है, आंसर तो मुझे नहीं लग रहा है सेम आएगा, पर चलिए अब बना के देखते हैं। सबसे पहले आपको डिवीज़न ही सॉल्व करना है, तो फिर बाकी सबको आपको ऐसे ही उतार देना होता है। तो आप इसको लिखेंगे 6/8 के रूप में, हमेशा इसके नीचे में ही नीचे वाला आता है। ठीक है, बगल वाला को नीचे में लिखते हैं। तो 2 3 6, 2 चौक 8 कटा, 3/4 आया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3/4 अगले स्टेप में। अब जिनके बीच में मल्टीप्लाई होता है उनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो काट लेंगे, तो 1 बचेगा, तो 3 1 कम 3/2 +2। आपको पता है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों जोड़ के आप 12 लिख सकते हैं, -3/2 लिखेंगे। अब आपको पता है 12 दूनी ये 24 होगा, -3/2 लिखेंगे, तो 24 में 3 जाएगा, 21/2 ये आपका आंसर है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अलग ही आंसर आया, 12/2 आया, है ना, कुछ यूनिक था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर कैसा आता है। इसमें है 10 - 6 + 2 × 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, चलिए पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही आपको लिखना है, 2 चौक 8, 4 आएगा, तो इसको बस उतारते हुए चलना है, 4 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई की बारी, तो 4 दूनी है 8 होगा। अब प्लस वाले को पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों प्लस है, तो जुड़ के 18 हुआ, 18 में 6 जाएगा, 12 बचेगा, ये आपका आंसर है। बस
ठीक है, तो इस तरह से तो हमें बनाना है, क्वेश्चन बन गया। तो हम देखते हैं, पहले का आंसर था हमारा 18, दूसरे का 21/2, तीसरे का 12। तो देखिए, बोर्ड मास में अगर आप रूल से नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप रूल से बनाएंगे तो देखते हैं आपके सारे आंसर थोड़े अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। और होगा भी क्योंकि हमने नियम से बनाया, पहले भाग बनाया, फिर मल्टीप्लाई बनाया, फिर प्लस माइनस को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास है सरल, लेकिन अगर आपको घुमा करके दिया जाता है जिसमें आपको रूल से बनाना है और अगर आपने नहीं बनाया तभी आपका आंसर गलत आता है, ठीक है। अब एक बार सारे नियम जिसमें अप्लाई हो उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको इतना लंबा चौड़ा पूरा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। या मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन ऑफ ब्रैकेट सब है। तो आपको बोर्ड मास का नियम पता है, बोर्ड मास का नियम है BODMS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो पूरा है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ब्रैकेट है तो उसको देखो, तो हाँ उसके अंदर ब्रैकेट में ये है, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद ऑफ की बारी, उसके बाद डिवीजन की बारी, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना और घटाना, एडिक्शन सब्ट्रैक्शन। चलो, तो फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले तो बाकी सबको उतारते हुए चलना है, क्योंकि अभी उनका कोई काम नहीं है, उनको बस उतारते हुए आगे बढ़ना है। टू और टू को प्लस करेंगे 4 होगा, 4 इंटू टू आपको करना है 1/2, तो ये कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 आया, ठीक है। ये बाकी सबको हम लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिवीजन का चिन्ह था जो मैंने लगाना भूल गया। ब्रैकेट से बाहर जब भी कोई चीज़ आता है तो मल्टीप्लाई करता है, तो ब्रैकेट से बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ऑफ की बारी, अब ऑफ में आप इन दोनों को देख रहे हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का गुणा होना है। गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब डिवीजन की ही बारी होती है, फिर मल्टीप्लाई आता है, तो अब इन दोनों को करना है। तो ये दोनों 8 कम 8, 8 दूनी 16, -2 आएंगे, ठीक है। अब इनकी बारी मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमने -4 लिखा। इसके बाद हमारा 2 होगा प्लस, और 20 और 5 के बीच में डिवीजन हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे है, तो 5 × 5, 5 × 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसको लिखे। अब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 हुआ। ये हमने लिख दिया। तो एक गुणा यहाँ होना था जिसको हमने सॉल्व करके ये लिखा, एक गुणा यहाँ होना था जिसको सॉल्व करके हमने ये लिखा। अब बीच में है +2, ठीक है। +2 है तो वो प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो वो 86 हो जाएगा। 86 को 4 के साथ घटाएंगे तो हमारा 82 आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को आप बना करके देखिए और बताइए आपका आंसर यही आता है या कुछ और आता है। देखना, कई लोगों का आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देता हूँ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। इसको आपको बना करके देखना है और कमेंट करके नीचे मुझे आंसर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और नीचे में कमेंट करना है कि क्या आंसर आपका आया। तो चलिए सरल सरल क्वेश्चन आपको देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा यूनिक दूं।
और आपको इसे बना करके देखना है, ठीक है। ये इस 4 क्वेश्चन को आप बनाइए, यही आपका होमवर्क है, और कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आया। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेसिक मैथ्स के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।